संगम की रेती पर देश के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। सूर्य उत्तरायण होने के बाद अभिजीत मुहूर्त में मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर संगम तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं माघ मेले में देश के कोने कोने से साधु संत भी पहुंच रहे हैं और गंगा में स्नान कर मोक्ष की कामना कर रहे हैं। इसी बीच कल्याण की कामना को लेकर माघ मेले में आए साधु संत कई तरह की कठिन साधना भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक अनोखी साधना माघ मेले में आए संत परमहंस आश्रम अमेठी गौरीगंज के पीठाधीश्वर अभय चेतन ब्रह्मचारी शिव योगी मौनी महाराज भी कर रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लोकार्पण और नव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना को लेकर चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा की। मौनी महाराज ने माघ मेले में आज 796वीं बार चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा की है। उन्होंने चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा करते हुए संगम में आस्था की डुबकी लगाई। चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा बेहद कठिन साधना होती है। इसमें माघ मेले में स्थित अपने शिविर से लौटकर संगम तक पहुंचते हैं और संगम में गंगा स्नान के साथ ही अपने शिष्यों के साथ जल में ही खड़े होकर हवन और मां गंगा की आरती करते हैं। इस मौके पर मौनी महाराज ने राष्ट्र रक्षा, एकता और अखंडता, आतंकवाद के समूल नाश और अयोध्या व काशी जैसे मथुरा में भी भव्य मंदिर के निर्माण की मांग मां गंगा और यमुना से की है। मौनी महाराज के मुताबिक यह कठिन साधना है, लेकिन वह पिछले 30 वर्षों से लगातार इस साधना को करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मां गंगा और यमुना से देश व प्रदेश के लोक मंगल व जन कल्याण की कामना की है। शिव योगी मौनी महाराज के मुताबिक इस बार माघ मेले में उनका संकल्प प्रमुख स्नान पर्वों पर इसी तरह से चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा करने का है। मौनी महाराज पिछले 42 वर्षों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और काशी मथुरा की मुक्ति के लिए अनुष्ठान और दीपदान करते आ रहे हैं। अब तक 37 वर्षों में 5400 किलोमीटर से ज्यादा लेट कर तब श्री राम के भव्य मंदिर के लिए परिक्रमा भी कर चुके हैं। क्या महत्व है मकर संक्रांति पर संगम स्नान का और आपका क्या उद्देश्य है आपका जो आप परिक्रमा करते हैं? मकर संक्रांति का परम पावन महापर्व आज प्राप्त हो गया है। सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए समस्त शुभ मुहूर्तों का आगमन हो गया है। अभिजीत मुहूर्त सर्वाचित योगों के साथ साथ आज मकर संक्रांति जो सारी सिद्धियों को देने वाले के लिए महापर्वों के साथ आ रही है। इसमें स्नान दान पुण्य का विशेष महत्व है। आज तिल के दान का, खिचड़ी के दान का, गुड़ के दान का, लाल सफेद और काले तिलों के दान का, वस्त्रों के दान का, फलों के दान का बहुत विशेष महत्व है। आज के दिन स्नान करने के पहले लोगों को स्नान इत्यादि करके तब भगवान की आराधना के साथ पूजन पाठ जप तप अनुष्ठान यज्ञ दान पुण्य करने का जो फल प्राप्त होता है वह अक्षय पुण्यों को प्रदान करता है। और तीर्थराज प्रयाग में यह फल अनंत गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सारे देवता इस समय तीर्थराज प्रयाग में ही निवास करते हैं। इसलिए यहाँ की जो पुण्य होती है वो कभी समाप्त नहीं होती। देखिए आज मेरा जो 796वीं परिक्रमा थी, क्योंकि भगवान रामलला 500 वर्षों बाद अपने दिव्य वनवास से समाप्त होकर के धर्म की जय हुई है और अधर्म का विनाश हो गया है। भगवान अब पर्णकुटी से निकल करके हमने वो पीड़ाएं देखी है। भगवान रामलला जब त्रिपाल की पीड़ा में रहा करते थे, उससे मुक्त होकर के भगवान अपने भवन में विराजमान होंगे। उस प्रसन्नता के लिए आज में भगवान का आगमन हो रहा है। मैं इसके लिए 37 वर्षों से संकल्पित था। मेरे जीवन का एक स्वप्न पूरा हुआ है और मेरे जीवन की एक बड़ी इच्छा पूर्ण हुई है। उसके लिए मैं भगवान रामलला को साथ लेकर के आज त्रिवेणी के गोद में आया हूँ कि प्रभु अपने भवन में विराजमान होंगे और एक
भक्तों की आस्थाओं का विजय होगा। जो श्रद्धा मान भक्त थे उनकी कामनाओं की पूर्ति होगी। मेरी जो मन स्थिति थी उसे परमात्मा ने स्वीकार कर लिया। माँ गंगा से मेरी प्रार्थना बार बार थी, माँ ने मेरी इच्छाओं की पूर्ति की है। इसलिए मैं पहली बार आप स्नान करने नहीं, मैं निरंतर आता रहता हूँ। 37 वर्षों से मेरा संकल्प चला रहा है और अब तक मैं 54 किलोमीटर से ज्यादा मैंने लेट की परिक्रमा रामलला के लिए की है। आज की परिक्रमा भी उसी लिए संकल्पित है।